हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बेस्ट 250 हरियाणा वन लाइनर करंट अफेयर करेंगे, जिसके अंदर की जनवरी से लेकर अगस्त 2021 तक की जो करंट अफेयर है वो आपकी कवर हो जाएगी। एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएँ हैं दोस्तों। ये सभी के सभी एग्ज़ाम के अंदर ये आपके लिए यूजफुल साबित होगी। व्हाट्सअप दोस्तों PDF चाहिए आपको तो 80 590 81 508 के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, और फ्री में वीडियो देखने के लिए दोस्तों यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन गुरुजी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा का थीम सॉन्ग क्या है? तो हरियाणा का थीम सॉन्ग क्या है दोस्तों? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ देश के संग हरियाणा। टोक्यो में गाड़ेंगे लठ देश के संग हरियाणा। और इसे किसने गाया है दोस्तों? गजेंद्र फोगाट ने इसे गाया है। टोक्यो में गाड़ेंगे लठ देश के संग हरियाणा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2020 के ओलंपिक गेम 2021 में जापान में टोक्यो में होंगे। इसमें भारत का थीम सॉन्ग क्या है? देखिए दोस्तों, 2020 के जो ओलंपिक गेम है ना वो 2021 में टोक्यो में होने लग रहे हैं। इसमें भारत का थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है। और इसे किसने गाया दोस्तों? मोहित चौहान ने इसको गाया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग से है, और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से है। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? तो जो समापन समारोह होगा दोस्तों उसके अंदर ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, कुश्ती से संबंधित। 2024 के अंदर समर ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 का विंटर ओलंपिक जो है वो बीजिंग के अंदर हो गए बीजिंग में। और 2026 का जो विंटर ओलंपिक है दोस्तों वो इटली के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? इटली के अंदर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर देना दोस्तों क्लास को। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 कब लॉन्च किया गया? तो 12 जुलाई 2021 को ये नंबर लॉन्च किया गया। हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने ये लॉन्च किया दोस्तों, ध्यान रखना है। हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 कहाँ से लॉन्च किया गया? पंचकुला से ये लॉन्च किया गया। हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों कौन सी योजना के तहत? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत 112 को लॉन्च किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ पर हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है? तो 112 का कंट्रोल रूम जो बनाया गया है वो कहाँ पर दोस्तों? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? पंचकुला के अंदर। हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम पर लगभग कितनी लागत आई है? तो लगभग 42 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई है। ERSS की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो गया दोस्तों इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ध्यान रखना है। हरियाणा में अब पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड में से किसी को भी बुलाने के लिए आपको क्या डायल करना है? तो 112 नंबर जो है वो आपको डायल करना है। हरियाणा सरकार ने 2021-22 में संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? 25% की छूट दी है। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार जीतने वाली 22 वर्षीय संजोली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो यमुनानगर जिले से ये संबंध रखती है। देखिए, डायना पुरस्कार की स्थापना सन जो है वो 1999 में की थी। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के 2 बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, पुरस्कार प्रति वर्ष जो है बर्मिंघम पैलेस लंदन में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। 18 से 55 साल की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? हरियाणा सरकार ने 3 लाख तक के लोन के लिए। देखिए, 18 से 55 साल तक की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। इसके लिए उसे
इसके लिए उस विधवा महिला की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। वह 18 से 55 साल की विधवा जो है वो ले सकती है। हरियाणा सरकार चोटी फतह करने वाले पर्वतारोही को कितने लाख रुपए देगी? अब दोस्तों 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए इन 10 चोटियों में से कोई एक चढ़ने पर मिलेंगे। तो चोटी देखिए नीचे दिए गए दोस्तों। ग्रैंड माउंट एवरेस्ट नेपाल से दक्षिण पूर्व की रिज के अलावा अन्य 29,028 फीट, माउंट केटू 28,250 फीट, माउंट कंचनजंगा, माउंट लाहौत्से, माउंट मकाल, माउंट धौलगिर, माउंट नंगा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कामेट, माउंट नंदा देवी, इन 10 में से कोई भी एक चोटी फतह करने पर दोस्तों 5 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा के कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे? तो 30 खिलाड़ी। मेडिकल व डेंटल शिक्षा में ओबीसी छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिल गई है? तो ये कितने? 27%। मेडिकल व डेंटल शिक्षा के अंदर ईडब्ल्यूएस छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिल गई है दोस्तों? 10%। हरियाणा में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बनाई है? तो ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे दोस्तों? 500। हरियाणा में 500। सबसे पहले ई वाहनों के लिए फ्री चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? पंचकुला के अंदर। भारत का पहला ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? गुरुग्राम के अंदर। इसमें से दोस्तों 5 मिनट के अंदर 70 किलो तक गेहूं निकल सकेंगे। ग्रेन एटीएम मशीन का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, अन्नपूर्ति। क्या नाम है? अन्नपूर्ति। विवाह पंजीकरण योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि। हरियाणा में कहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। हथनी कुंड बैराज को कितने करोड़ रुपए की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा? देखिए, हथनी कुंड बैराज को कितने करोड़ रुपए की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा? तो 12 करोड़ की लागत से। और ये दोस्तों कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते? तो 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते? तो 6 मेडल जीते। देखिए, एक जीता सिल्वर मेडल जसकरण सिंह ने 60 किलोग्राम में। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, जसकरण सिंह का जो संबंध है किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है। 2 गोल्ड जीते दोस्तों, एक अमन ने 48 किलोग्राम में, सागर जागलान ने। 3 कांस्य जीते दोस्तों, चिराग ने, जयदीप ने और साहिल ने। कुल मिलाकर 6 पदक जीतकर 147 अंक के साथ भारत पहले स्थान पर रहा और 143 अंक के साथ जो है अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। करनाल यमुनानगर नई रेल परिलाइन परियोजना पर कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो 883.78 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत आएगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते की दर जो है वो 17% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 28% कर दी है। देखिए, हरियाणा सरकार ने 17% से बढ़ाकर 28% कर दी है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। इसमें 2.85 लाख कर्मचारियों व 2.62 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। तो इसका ये भी मतलब है दोस्तों, ये जो बढ़ा दिया गया है ना, अब जो भी हरियाणा पुलिस में लगेगा, हरियाणा क्लर्क में लगेगा, मतलब हरियाणा की किसी भी पोस्ट में लगेगा, उसकी जो तनख्वाह है वो बढ़ी हुई मिलेगी। पहले क्लर्क के अंदर 23,725 रुपये मिलते थे जो कट के, अब जो है वो दोस्तों आपको करीब 1,500-2,000 रुपये बढ़ के मिलेंगे। ठीक है। 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यमुनानगर जिले के अंदर ये मनाया गया। किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई पौधशाला मोबाइल ऐप का शुभारंभ यमुनानगर से किया गया? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा की धरोहर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। क्या नाम है? हरियाणा की धरोहर। ई पौधशाला ऐप से नागरिकों को फ्री में पौधे मिल सकेंगे दोस्तों। 2020 के पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कहाँ पर होंगे? तो ये टोक्यो के अंदर होंगे दोस्तों। 2020 के पैरा ओलंपिक, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के हिसाब से। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों डोसी की पहाड़ियाँ। कितने करोड़ रुपए की लागत से महेंद्रगढ़ जिले में स्थित डोसी की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 300 करोड़ की लागत से। ध्यान रखना, डोसी की पहाड़ियों का संबंध
च्यवन ऋषि से है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। हरियाणा का पहला ऐसा कौन सा जिला है जहां पानी का बिल पेपरलेस यानी SMS के माध्यम से आएगा? तो पंचकुला। जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। जन सहायक आपका सहायक ऐप मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से आपको हरियाणा की सभी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि नौकरी, सरकारी विभाग, टेंडर, सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, परीक्षा, आपातकालीन की सेवाएं, ये सब जन सहायक आपका सहायक ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगी। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? तो पंचकुला को। पंचकुला के बरवाला में फार्मा क्लस्टर, हिसार में औषधि पार्क और पानीपत में चिकित्सीय उपकरण हरियाणा सरकार बनाएगी। हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा सरकार कहाँ से कहाँ तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो कालका से लेकर कलेसर व राखीगढ़ी से दिल्ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कालका पंचकुला में है, कलेसर यमुनानगर में है, राखीगढ़ी हिसार में है, और राखीगढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल भी है। ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? 15 लाख रुपए की राशि। जिन्होंने सिर्फ भाग लिया है उनको ही इतनी राशि दे दी जाएगी दोस्तों। गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर जीतने वाले को 4 करोड़ मिलेंगे, कांस्य ब्रोंज जीतने वाले को 2.5 करोड़, कुछ भी नहीं जीतने वाले को 15 लाख, और ओलंपिक में सिर्फ क्वालिफाई करने वाले को दोस्तों 5 लाख रुपए देगी हरियाणा सरकार। 2021 के जो ध्यान रखना, ये जो 2021 में जो 2020 के जो ओलंपिक हो रहे हैं, ये कहाँ पर हो रहे हैं? टोक्यो जापान के अंदर ये हो रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई हरिहर योजना किससे संबंधित है? तो ये हरिहर जो योजना है दोस्तों लावारिस बच्चों से संबंधित है। देखिए, हरिहर योजना से हरियाणा सरकार लावारिस बच्चों की पढ़ाई व नौकरी की योजना लाई है, जिसमें देखभाल, पुनर्वास, वित्तीय सहायता, मकान बनाने के लिए एक बार ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। क्या होगा? ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ 2021 कब शुरू होंगे? तो ये कब शुरू होंगे दोस्तों? 21 नवंबर से ये गेम शुरू होंगे। खेलो इंडिया यूथ 2021 कब खत्म होंगे? तो 5 दिसंबर को ये खत्म होंगे। खेलो इंडिया यूथ 2021 कौन से नंबर के है दोस्तों? तो ये 4थे नंबर के है। खेलो इंडिया यूथ 2021 कहाँ पर शुरू होंगे? तो ये पंचकुला के अंदर शुरू होंगे दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम से पंचकुला में शुरू होंगे और इसके खेलों का आयोजन पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ के खेल स्टेडियमों में करवाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ 2021 में कितने खेलों को शामिल किया जाएगा? तो 25 खेलों को शामिल किया जाएगा दोस्तों। देखिए, खेलो इंडिया यूथ 2021 में 25 खेलों व लगभग 8500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 5 पारंपरिक खेल कालरिया पट्टू, थांग ताम, मलखंब और योग शामिल होंगे। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब बनाया गया? ये लिख के ले लीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से 100% इस क्वेश्चन के चांस है आने के पेपर के अंदर। तो टीका उत्सव कब बनाया गया दोस्तों? 11 से 14 अप्रैल को ये टीका उत्सव बनाया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये किसने रखी दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर ने। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र सब रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा? अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देखिए, निर्माण जो है वो लगभग 5 एकड़ की भूमि पर और 40 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता विनेश फोगाट ने। 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? तो 53 किलोग्राम भार वर्ग में दोस्तों विनेश फोगाट जो है वो नंबर 1 खिलाड़ी है विश्व में। 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो 65 किलोग्राम में कुश्ती पुरुष खिलाड़ी है दोस्तों विश्व में नंबर 1 बजरंग पुनिया। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? तो 47 पदक जीते राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दोस्तों। तो 2021 में देखिए हरियाणा ने 33 स्वर्ण पदक जीते, 14 रजत पदक जीते, रजत यानी सिल्वर, स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल,
और 47 टोटल जो है वो 47 पदक जीते। यह चैंपियनशिप बेंगलुरु में 24 से 27 मार्च तक चली। कब? 24 से 27 मार्च तक चली। तो दोस्तों ये थी हमारी अप्रैल की करंट अफेयर। अब मई की तरफ हम बढ़ते हैं। हरियाणा में कहाँ पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए दोस्तों। हाँ देखिए, हरियाणा में कहाँ पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे। तो ये दोस्तों पंचकुला के अंदर जो है वो कई वन स्थापित किए जाएंगे। 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो ये कितने रुपए देगी दोस्तों? 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष के रखरखाव के लिए ये वार्षिक पेंशन देगी दोस्तों हरियाणा सरकार। कितनी? 2500 रुपये। कितनी दोस्तों? 2500 रुपये। निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के लिए सत्य है? ये स्कीम जरूर याद रखना है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना। तो मृत्यु पर 5 लाख व रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख। तो ये करेक्ट है। 2 अंग भंग होने पर 1,87,500 रुपये। ये भी करेक्ट है। ये डाटा याद रखना है दोस्तों आप सभी को। 1 अंग भंग होने पर 1.25 लाख रुपये। ये भी ठीक है। पूरी उंगली कटने पर 75,000 और आंशिक उंगली कटने पर 37,000। ये भी ठीक है दोस्तों। उपरोक्त सभी जो है वो ठीक है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सभी के सभी जो कथन है ये सत्य है। आज तक टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हो गई है? देखिए दोस्तों, ये एक न्यूज एंकर थे रोहित सरदाना, जिनकी की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो किन के कारण इनकी मृत्यु हुई दोस्तों? कोरोना के कारण। हालांकि देखिए दोस्तों, कोरोना आपके ऑप्शन में नहीं हो तो आपके ऑप्शन में हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो वो भी कुछ हद तक ठीक होगा। तो लेकिन आपको कोरोना अगर दे रखा है तो कोरोना के ऊपर टिक करना है। हरियाणा के किस जिले से रोहित सरदाना का संबंध था? तो दोस्तों हरियाणा के किस जिले से रोहित सरदाना का संबंध था? तो कुरुक्षेत्र जिले से रोहित सरदाना, जो कि एक न्यूज एंकर थे, उनका संबंध था। जानते हैं रोहित सरदाना के बारे में। देखिए रोहित सरदाना का जो जन्म है दोस्तों 22 सितंबर 1979 को कुरुक्षेत्र में हुआ और 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? रोहित सरदाना का 22 सितंबर 1979 कुरुक्षेत्र के अंदर और 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में मृत्यु हो गई। इनके 2 शो जो थे वो हिट हुए थे। एक तो आज तक पर दंगल और जी न्यूज़ पर था दोस्तों ताल ठोक के। जी न्यूज़ पर क्या था? ताल ठोक के। तो सारी चीज़ें याद रखनी है रोहित सरदाना के बारे में। कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों कोरोना मरीज की अगर देखभाल करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान चली जाती है तो हरियाणा सरकार कितने रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो ये 50 लाख रुपए बीमा देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। कितना है? 50 लाख रुपए के बीमा देने की घोषणा। कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए पुलिसकर्मी की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए बीमा की राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये कितनी की गई है दोस्तों? 30 लाख रुपए। अगर किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती है किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने से, जबकि वो पुलिस वाला जो था वो अपनी ड्यूटी पर था, तो इस ऐसे समय में दोस्तों सरकार कितने रुपए का बीमा देगा? 30 लाख रुपए। गाँव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को कितने रुपए तक की राशि प्रदान करेगी दोस्तों? तो गांव में देखिए आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को कितने रुपए की राशि प्रदान करेगी? तो ये देगी दोस्तों 50,000 रुपये की राशि। कितनी? 50,000 रुपये की राशि। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है दोस्तों कि 10,000 से कम संख्या वाले गाँव में 30,000 रुपये, जिसके गाँव की जनसंख्या 10,000 से कम है वहाँ पर सरकार 30,000 रुपये देगी, और 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सारा डाटा जो है याद रखना है। हरियाणा में कोविड संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, HSSC में कई जो सवाल आते हैं वो बेतुके होते हैं।
जिनका कोई भी तुक नहीं होता। तो ये जो सवाल है ऊपर वाला, ये भी जो है हमारा बेतुका है। तो बेतुके सवाल है, कई बार पूछ लिए जाते हैं HSSC में। तो 855-889-3911 ये जो नंबर है ये कोविड के लिए है। या फिर दोस्तों 1075 भी मिला सकते हो आप, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर। 1075 भी आप डायल कर सकते हैं। गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक के व्यक्ति की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो ये दोस्तों गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक के व्यक्ति की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार कितने का मुफ्त बीमा देगी? तो 5 लाख रुपए का हरियाणा सरकार जो है वो मुफ्त बीमा देगी। कोरोना काल में गरीबी रेखा से नीचे कोरोना मरीज को चिकित्सा के रूप में प्रतिदिन कितनी राशि दे रही है? तो जो गरीबी रेखा से नीचे दोस्तों उन मरीजों को चिकित्सा के रूप में प्रतिदिन कितनी राशि दे रही है सरकार? तो ये दे रही है सरकार प्रतिदिन 5,000 रुपये। कितने रुपये? अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती है प्रतिदिन 5,000 रुपये, तो प्रतिदिन उसको 5,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। और अधिकतम जो है वो 7 दिन के 35,000 रुपये ही मिलेंगे। कितने? अधिकतम 7 दिन के 35,000 रुपये। हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमितों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो ये है दोस्तों OXYGN oxygenhry.in पर जाकर जो है वो आप अपने घर पर ही ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद हरियाणा सरकार है हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन कितने रुपए देगी? तो निजी अस्पतालों में खर्च के दोस्तों प्रतिदिन जो है वो 1,000 रुपये देगी। कितने? प्रतिदिन के 1,000 रुपये। हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 1,000 रुपये कितने दिन देगी? तो ये देगी दोस्तों प्रतिदिन ये 1,000 रुपये सिर्फ 7 दिन तक देगी। तो टोटल कितने रुपए देगी दोस्तों हरियाणा सरकार? 7,000 रुपये। कितने? 7,000 रुपये। हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति में क्या शामिल है? तो इसमें क्या क्या शामिल है देखिए दोस्तों, 8,000 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन होगा। करेक्ट है। गाँव में कोविड-19 जांच के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी। ये भी सही है। ग्रामीणों के लिए विशेष जागरूकता सह परामर्श अभियान। तो ये भी ठीक है दोस्तों। 60 परिवारों के प्रत्येक सदस्य को टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट का लक्ष्य है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी, तो ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर सही होंगे। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये किस योजना के तहत दी जाएगी दोस्तों? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जो है अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये देखिए सरकार जो है वो 18 वर्ष तक प्रत्येक अनाथ बच्चे को 2,500 रुपये महीना देगी। और 18 वर्ष की आयु होने तक तब बच्चा पढ़ाई करेगा। 18 वर्ष की आयु होने तक बच्चा पढ़ाई करेगा तब 12,000 जो है उसे प्रति वर्ष अलग से भी मिलेंगे। अगर दोस्तों कोरोना के कारण बच्चे की कोई देख रेख करने वाला नहीं बचा है तो उनकी देखभाल उसकी देखभाल जो है वो बाल देखभाल संस्थान करेंगे। और इन संस्थानों को 1,500 रुपये प्रति बच्चा दिया जाएगा जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता है। और लड़कियों की उनकी शादी पर दोस्तों 51,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। हरियाणा के कितने गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल रही है? तो कितने गांवों को दोस्तों? 5287 गांवों को जो है वो 24 घंटे की आपूर्ति मिल रही है। कौन सी योजना के तहत? मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ करनाल से किया। कहाँ से दोस्तों? करनाल से किया। अभी देखिए दोस्तों संजीवनी परियोजना के तहत मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों का घर पर ही इलाज किया जाएगा। तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों? जिसके थोड़े से बहुत कम सिम्टम है, मध्यम लक्षण है, उसके कोरोना मरीजों का घर पर ही इलाज किया जाएगा। हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार तथा नए रजवाहे बनाए जाएंगे?
तो दोस्तों कितने करोड़ रुपए की लागत लगेगी हरियाणा के अंदर? तो 3700 करोड़ रुपए की लागत से ये पुराने जो है रजवाहों का जीर्णोद्धार और नए रजवाहे बनाए जाएंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कब तक आवेदन दे सकते हैं? तो ये कब तक दे सकते हैं दोस्तों आवेदन? ये दे सकते हैं 31 जुलाई तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आप दे सकते हैं। कब तक? 31 जुलाई तक। नोट चाहिए दोस्तों तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 80 590 81 508 पर। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री वाली जो योजना है उसकी अधिक जानकारी लेनी है आपको तो आप कॉल कर सकते हैं 1800 180 21 17 पर। टोल फ्री नंबर है ये। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से कौन सी योजना जोड़ी जाएगी दोस्तों? तो जोड़ी जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जून 2021 की करंट अफेयर। 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस, फीस पर संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों ध्यान रखना, 20 साल से अधिक समय से जो कि किराया, लीज, लाइसेंस, फीस पर संपत्ति पर काबिज लोग हैं उनको मालिकाना हक देने के लिए जो योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। देखिए इसमें 20 साल से अधिक किराए पर रह रहे लोग उस जमीन पर मालिकाना हक पा सकेंगे, जिसके लिए 1 जुलाई से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए ulbshops.ulbharyana.gov.in और यह पोर्टल मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया। वर्तमान कलेक्टर दर अधिकतम 50% की छूट देंगे और कम से कम दोस्तों 20% की छूट मिलेगी। जितने समय से रह रहा होगा उसको इतने प्रतिशत की छूट मिलेगी। शहरी निकाय मंत्री ध्यान रखना कौन है आज के टाइम में? शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जो है वो है दोस्तों अनिल विज। हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पानी का बिल पेपरलेस SMS के माध्यम से आएगा? तो वो जिला है दोस्तों पंचकुला। कौन सा जिला हो गया? हरियाणा का पंचकुला ऐसा जिला बन गया है जहाँ पानी का बिल SMS के माध्यम से आएगा और यह जल्द ही पूरे जिले में, पूरे हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो जन सहायक आपका सहायक जो ऐप है वो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च की गई। देखिए जन सहायक आपका सहायक ऐप मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से आपको हरियाणा की सभी जानकारी मिल जाएगी, जैसे नौकरी, सरकारी विभाग, टेंडर, सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, परीक्षा, आपातकाल की सेवाएं, ये सब जो है जन सहायक आपका ऐप जो है उसके द्वारा पता चल जाएगा। तो फिलहाल ध्यान रखना, जन सहायक आपका सहायक ऐप है। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? तो कौन से जिले को फार्मा क्लस्टर बनाएगी दोस्तों? पंचकुला को जो है वो पंचकुला के बरवाला में। देखिए पंचकुला के अंदर बरवाला है, एक बरवाला हिसार के अंदर भी दोस्तों वो दूसरा है। तो पंचकुला के बरवाला में फार्मा क्लस्टर बनाएगी, हिसार में औषधि पार्क और पानीपत में चिकित्सीय उपकरण बनाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर? हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा सरकार कहाँ से कहाँ तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो साइकिल ट्रैक बनाएगी दोस्तों देखिए कालका से कलेसर और दोस्तों राखीगढ़ी से दिल्ली। कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली। देखिए कालका पंचकुला में है और कलेसर यमुनानगर में है, राखीगढ़ी हिसार में है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता में का हरियाणा में पुराना स्थल है। ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? तो देखिए ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर 15 लाख रुपए देगी। गोल्ड जीतने वाले को कितना इनाम मिलेगा दोस्तों? 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़, कुछ भी नहीं जीतने वाले को 15 लाख है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले को मिलेंगे 5 लाख देगी हरियाणा सरकार। ये सारा का सारा डाटा दोस्तों याद रखना है। PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने ऊपर नंबर बताया था वहाँ से आप ले सकते हो। देखिए 2021
ओलंपिक टोक्यो जापान में होंगे। अब तक हरियाणा के 31 खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए हैं जो टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगे। तो कितने खिलाड़ी क्वालिफाई किए दोस्तों? 31 खिलाड़ी। 31वीं खिलाड़ी सीमा पुनिया जो है वो डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। सीमा पुनिया का संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से। पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? तो पंचकुला का जो विकास होगा दोस्तों वो पीएमडीए के तहत होगा। पीएमडीए की फुल फॉर्म क्या है? पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, विकास प्राधिकरण के गठन वाला पंचकुला जो है, ध्यान रखना, विकास प्राधिकरण के गठन वाला पंचकुला तीसरा शहर है। पहला गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला। विश्व कैडेट कुश्ती 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो विश्व कैडेट कुश्ती 2021 जो है दोस्तों हंगरी के अंदर जो है वो आयोजित की जाएगी। देखिए, विश्व कैडेट कुश्ती 2021 हंगरी देश में 19 से 25 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। हरियाणा के 16 पहलवान इसके अंदर हिस्सा लेंगे। कितने पहलवान दोस्तों? 16 पहलवान जो है वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों के तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो ये आएंगे दोस्तों 250 रुपये खाते में आएंगे। हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों के तेल की जगह। हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? तो हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कितनी कर दी है दोस्तों? स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी है। हरियाणा सरकार ने नेशनल लेवल खिलाड़ियों की डाइट राशि 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 250 रुपये। तो नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनकी डाइट राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मानदेय जो है वो 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो ये कर दिया है 20,000 रुपये। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड वालों को। तेज विकास दर वाले बड़े राज्य में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में हरियाणा जो है वो पहले स्थान पर है दोस्तों, ध्यान रखना है। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पर बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों हरियाणा में 1100 स्थानों पर। कितने स्थानों पर? 1100 स्थानों पर। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार जो है वो 500 रुपये देगी। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपये प्रति एकड़ देगी? तो ये देगी दोस्तों 4,000 रुपये प्रति एकड़ दाल व तिलहन बोने वाले को। ये राशि 4,000 रुपये की मेरा पानी मेरी फसल के तहत दिए जाएंगे। बिजली परियोजनाओं के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा? तो बिजली परियोजनाओं के लिए दोस्तों हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा 273 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। आदि बद्री बांध व सोमवती बैराज कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे? आदि बद्री बांध व सोमवती बैराज जो है दोस्तों सरस्वती नदी के ऊपर बनाए जाएंगे, ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? तो ये देगी दोस्तों 119.95 करोड़। 119.95 करोड़। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए? तो ये शुरू किए गए दोस्तों पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। देखिए, पैराग्लाइडिंग मोरनी हिल्स में होगी, एडवेंचर खेल टिक्करताल में होंगे। मोरनी हिल्स को हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाया है। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो ये दोस्तों 1ली से 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा। हरियाणा में कहाँ पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन के तहत कई जो है वन स्थापित किए जाएंगे दोस्तों? तो ये पंचकुला के अंदर स्थापित किए जाएंगे। देखिए, पंचकुला में 80 एकड़ भूमि पर ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है। 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो ये 2500 रुपये देगी। और ये 2500 रुपये दोस्तों 8वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा के बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल व रखरखाव के लिए दिया जाएगा। और इस योजना का नाम है दोस्तों प्राणवायु देवता पेंशन योजना है। इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना है। 1 नंबर यहाँ से आपका बन सकता है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपये देगी। मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर जीवन सुरक्षा योजना का कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों ये सारे के सारे कथन सही है। देखिए, मृत्यु पर 5 लाख व रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख है।
2 अंग भंग होने पर 1,87,500 रुपये, 1 अंग भंग होने पर 1,15,00,000 रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75,000 और आंशिक उंगली पर कटने पर 37,000। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। हरियाणा में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा दोस्तों? रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनेगा दोस्तों दिल्ली से करनाल तक, दिल्ली से करनाल तक। तो हरियाणा के नए राज्यपाल, देखिए दोस्तों लेटेस्ट पर्सन है ये, जुलाई 2021 का। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्लास में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भाई। सारे जो क्वेश्चन है मैंने अपडेट कर लिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा आपसे। हरियाणा के नए राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अब देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है कि बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के राज्यपाल है। जबकि इनसे पहले जो थे वो सत्यदेव नारायण आर्य थे, वो 17वें राज्यपाल थे। वो थे दोस्तों 17वें राज्यपाल। और बंडारू दत्तात्रेय जो है वो ये ध्यान रखना, इसकी शॉर्ट फॉर्म से ध्यान रखना आप, बीटी जरूर ध्यान रखना दोस्तों। वैसे नाम थोड़ा अजीब सा है ना, बीटी ध्यान रखना। ब्लूटूथ यूज करते होगे ना आप, तो ब्लूटूथ में लिखा आता है बीटी। ब्लूटूथ की शॉर्ट फॉर्म यूज़ आती है ना जब आप लीड वगैरह यूज करते हैं, वो वायरलेस वगैरह लगाते हैं, तो बीटी। तो बीटी जरूर, बंडारू दत्तात्रेय, बीडी, बंडारू दत्तात्रेय, इस तरह से आपको याद रखना है ये। इस समय सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। तो दोस्तों जो हरियाणा का राज्यपाल था ना सत्यदेव नारायण आर्य, इसको त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। किसका राज्यपाल अभी बना दिया गया है? त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल थे धर्मवीर, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है एचएसएससी में। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये बंडारू दत्तात्रेय जो है दोस्तों, ये हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के थे? तो ये थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एचएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे दोस्तों? भारत भूषण भारती, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी कौन है? भोपाल सिंह है। एचएसएससी के नए चेयरमैन भोपाल सिंह का संबंध गांव खदरी से है, जो कि यमुनानगर में है। कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर के अंदर है ये गांव खदरी। भोपाल सिंह का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है भोपाल सिंह का कार्यकाल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन का कार्यकाल 3 वर्ष या 68 वर्ष की आयु होने तक है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 68 वर्ष की आयु होने तक इसका कार्यकाल होता है, ध्यान रखना है दोस्तों। भोपाल सिंह के साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव विजय वर्धन ने की है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो हरियाणा सरकार का जो मुख्य सचिव है वो है विजय वर्धन, विजयी वर्धन। इंग्लिश में इस प्रकार से मिलेगा आपको, विजयी, विजयी की ये फुल फॉर्म मिलेगी, विजयी वर्धन। इसके साथ साथ दोस्तों 5 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है। न्यू चंडीगढ़ फेज 3 निवासी कंवलजीत सैनी, चरखी दादरी के केशवदास मोहल्ला के विजय कुमार, पानीपत जिले के उंतला निवासी सत्यवान सेरा, सोनीपत जिले के रतनगढ़ निवासी विकास दहिया, हिसार जिले के गंगाबाग निवासी सचिन जैन को आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर काम आने वाले सवाल है दोस्तों, सब कुछ ध्यान रखना है। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? देखिए चीफ सेक्रेटरी कौन है हरियाणा के? तो विजयी वर्धन। ये और ये 34 नंबर के मुख्य सचिव है। कौन से नंबर के है दोस्तों? 34वें नंबर के। 33वें नंबर की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा थी। कौन थी दोस्तों? केसनी आनंद अरोड़ा थी 33वें नंबर की मुख्य सचिव। 35वें नंबर के पंजाब एंड हरियाणा के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 35th जो नंबर के जो न्यायाधीश है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दोस्तों वो रविशंकर झा, रविशंकर झा। और इनसे पहले थे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। अभी कौन है वर्तमान में दोस्तों? 2021 की बात करें तो रविशंकर झा। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा मानवाधिकार बोर्ड के अध्यक्ष है जस्टिस सतीश कुमार मित्तल। तो कौन है दोस्तों? जस्टिस सतीश कुमार मित्तल जो है वो हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष है। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त है दोस्तों श्री नवल किशोर अग्रवाल। क्या नाम है? श्री नवल किशोर अग्रवाल।
हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त है दोस्तों धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले थे दोस्तों दलीप सिंह। ध्यान रखना, धनपत सिंह ने किन का स्थान लिया? दलीप सिंह का स्थान लिया है। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछे तो ये होंगे हमारे अनुराग अग्रवाल। क्या नाम होगा? अनुराग अग्रवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त। और राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? अपने धनपत सिंह। क्या है? धनपत सिंह। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछे तो अनुराग अग्रवाल। ध्यान रखना है, ये थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है कई बार। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा महिला आयोग की देखिए दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष है। पहले तो होती थी 2020 में दोस्तों प्रतिभा सुमन, लेकिन ये उपाध्यक्ष भी है। फिर प्रीति भारद्वाज होती थी उस समय पर उपाध्यक्ष, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया प्रतिभा सुमन का, तो प्रीति कार्यकाल को चार्ज दिया गया है। प्रीति भारद्वाज को जो है वो चार्ज दिया गया दोस्तों, 1 साल का इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया अभी? प्रीति भारद्वाज। और इनसे पहले कौन थी? प्रतिभा सुमन। प्रतिभा सुमन का कार्यकाल देखिए दोस्तों जुलाई 2020 में समाप्त हो गया था, इसीलिए 1 साल का कार्यकाल इस उपाध्यक्ष का बढ़ाया गया था। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य कर रही है। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी कौन है? देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि प्रीति भारद्वाज ही जो है वो उपाध्यक्ष भी है दोस्तों हरियाणा महिला आयोग की, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया है। 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? तो ये है दोस्तों बलदेव महाजन। एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा कौन है? बलदेव महाजन। हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक कौन है? निर्देशक होता है दोस्तों डायरेक्टर। ध्यान रखना है, हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक कौन है? चंद्र त्रिखा। स्थापना कब हुई थी हरियाणा उर्दू अकादमी की? 22 दिसंबर 1985 को। और पहले जो इसके निर्देशक थे नरेंद्र कुमार उपमन्यु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कोई भी एग्जाम उठाइए HSSC का, जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट के जो हेड है, मंत्रियों के जो नाम है वो पूछे जाते हैं, और वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। इस क्लास को दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर कर दो भाई, सभी के सभी लाइक कर दो, सभी के सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है हमारे? विधानसभा के अध्यक्ष है दोस्तों ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से है। चुनाव क्षेत्र कौन सा, मतलब ये कहाँ से है? पंचकुला से है। और दोस्तों फिलहाल में 14वीं विधानसभा हमारी हरियाणा की चल रही है, ध्यान रखना है। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर गंगवा। नलवा से हिसार, नलवा हिसार के अंदर पड़ता है, तो नलवा से है ये रणबीर गंगवा विधानसभा के उपाध्यक्ष। देखिए रणबीर सिंह जो गंगवा है वो हिसार के नलवा सीट से विधायक है। इनसे पहले संतोष यादव थी। ठीक है दोस्तों, अभी मंत्रियों की चर्चा करते हैं दोस्तों। गृह मंत्री कौन है? हरियाणा के अनिल विज है। ये मंत्रियों वाले से कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों अकेले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है वो मंत्री के चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो गृह मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे अनिल विज। स्वास्थ्य मंत्री भी अनिल विज। आयुष जो विभाग है वो अनिल विज के पास है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री है वो अनिल विज के पास है। विज्ञान एवं तकनीकी है वो अनिल विज के पास है विभाग। अनिल विज का देखिए ध्यान रखना है। चुनाव क्षेत्र कौन सा है? अंबाला कैंट। लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं अनिल विज। और अनिल विज जो है दोस्तों 6 बार हरियाणा के अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं। कितनी बार? 6 बार हरियाणा के अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों अनिल विज के कौन कौन से मंत्रालय है? अनिल विज के गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, आयुष मंत्रालय है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, और विज्ञान एवं तकनीकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और चुनाव क्षेत्र जरूर ध्यान रखना है, अंबाला कैंट से है। लगातार दूसरी बार कैबिनेट में मंत्री बने हैं और 6 बार हरियाणा के अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो ओम प्रकाश धनखड़, OP धनखड़ जो है वो बीजेपी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष है। और ओम प्रकाश धनखड़ से पहले बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष थे सुभाष बराला थे। सुभाष बराला थे। अभी देखिए दोस्तों भारत के बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनके अंदर भी परिवर्तन किया गया है, जो कि पहले अमित शाह होते थे, अब कौन है? JP नड्डा। JP नड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर।
27 अक्टूबर 2019 को इन्होंने शपथ ली। कब ली? 27 अक्टूबर 2019 को। इस तरह के जो क्वेश्चन है देखिए, जब 2014 में शपथ ली थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, चर्चा में रहा था दोस्तों। हरियाणा कलरक में भी पूछा गया था, ये बार बार पूछा जाता था कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शपथ कब ली। तो 2019 की जरूर ध्यान रखना है, 27 अक्टूबर 2019 को। मुख्यमंत्री के पास विभाग कौन कौन से है दोस्तों? देखिए, वित्त मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में जो बजट पारित किया गया था, पेश किया गया था, वो किसने पेश किया? मनोहर लाल खट्टर ने। नगर एवं ग्राम आयोजन एवं शहरी संपदा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक व संचार, आवास योजना, गुप्तचर, सीआईडी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीआईडी विभाग किसके पास है? हालांकि जो सीआईडी विभाग होता है दोस्तों गृह मंत्री के पास होता है, और हमारे गृह मंत्री कौन है? अनिल विज, लेकिन फिलहाल ये मुख्यमंत्री जी ने खुद के पास रखा है, ठीक है। राजभवन मामले तथा अन्य वो सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सभी विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन चाहिए है तो ये पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ऐसा मत सोचना कि ये मुश्किल है, याद नहीं हो रही है, ये याद करने पड़ेंगे हर एक किसी भी कीमत पर। मनोहर लाल खट्टर देखिए दोस्तों, इनका चुनाव क्षेत्र करनाल है। जन्म जो हुआ था इनका, वो हुआ था निंदाना गांव है। कहाँ पर? महम रोहतक के अंदर है निंदाना गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। पंचायती राज मंत्रालय जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास है। खाद्य मंत्री जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास है। राजस्व विभाग मंत्री जो है वो राजस्व विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है। नगर विमानन नागरिक उड्डयन जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री दुष्यंत चौटाला। पुनर्वास, श्रम एवं रोजगार मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, विक्ड एवं पंचायत मंत्री, राजस्व और आपदा प्रबंधन। तो ये जो सभी मंत्रालय है दोस्तों, ये किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6वें उप मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा के कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री बने हैं? ये 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री बने। दुष्यंत ही भारत के सबसे युवा सांसद थे। भारत के सबसे पहले जो है वो युवा सांसद थे दुष्यंत चौटाला। इस समय दुष्यंत की पार्टी जेजेपी है और चुनाव चिन्ह चाबी है, जबकि इससे पहले चुनाव चिन्ह चप्पल था। क्या था? चुनाव चिन्ह चप्पल। जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अजय चौटाला जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष है, अभी शायद बदल दिए है, एक बार चेक करना दोस्तों। दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र क्या है? दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है उच्चारणा कला, जो जींद जिले के अंदर आता है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष है दोस्तों सुभाष बराला, जो कि पहले हमारे बीजेपी प्रदेश सरकार के अध्यक्ष होते थे, और चुनाव क्षेत्र है इनका टोहाना सुभाष बराला का। शिक्षा मंत्री देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सत्कार मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। संसदीय कार्य मंत्री भी कंवरपाल गुर्जर है। कला एवं संस्कृति मंत्री भी कंवरपाल गुर्जर है। सारे के सारे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछे जाने की संभावना है। नोट करना है, 8 मई 1960 को जन्म हुआ कंवरपाल गुर्जर का। चुनाव क्षेत्र क्या है? जगाधरी यमुनानगर से विधायक है। चुनाव क्षेत्र जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं दोस्तों। पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे ये कंवरपाल गुर्जर, और अभी कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। जबकि पिछली विधानसभा में, मतलब कि 13वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कंवरपाल गुर्जर। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, खान एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा, निर्वाचन मंत्री कौन है? ये मूलचंद शर्मा। ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी कीमत पर याद रखना है। मूलचंद शर्मा का जो चुनाव क्षेत्र है दोस्तों, देखिए बल्लभगढ़ फरीदाबाद से विधायक है, दूसरी बार ये विधायक बने हैं। बिजली मंत्री कौन है दोस्तों? ये रणजीत सिंह, बहुत फेमस है भैया से, तो इनके पास विभाग इतने बढ़िया बढ़िया है। देखिए बिजली मंत्री पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। जेल मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। और रणजीत सिंह का चुनाव क्षेत्र क्या है दोस्तों? रानिया सिरसा
सिरसा। एक क्लास जो है मैं आपको मंत्रियों के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल में आज या कल में देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो फिलहाल यही देखते हैं हम। कृषि मंत्री कौन है, देखिए वैसे तो इस क्लास में पूरा का पूरा डिटेल में है। कृषि मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल। डेयरी मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज के समय में ये दो मिनिस्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो रणजीत सिंह चौटाला और एक जेपी दलाल। तो जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री, डेयरी मंत्री भी, किसान मंत्री भी, मत्स्य मंत्री भी और कानून मंत्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कानून मंत्री कौन है, हमारे जयप्रकाश दलाल। देखिए जयप्रकाश दलाल लोहारू भिवानी से विधायक चुने गए। कहाँ से चुने गए, जयप्रकाश दलाल जो है वो लोहारू भिवानी से विधायक चुने गए। चुनाव क्षेत्र इनका लोहारू भिवानी है दोस्तों, और इनकी अच्छी पकड़ है, मतलब कि लोहारू के क्षेत्र में है ना, इनका अच्छा नाम है। जेपी जो दलाल है उसका अच्छा नाम है दोस्तों। और अब की बार तो जो है वो सरसों भी बहुत अच्छी बिकी है वहाँ पर, सरसों 7500 के रेट में बिकी है दोस्तों उस साइड। तो ये मान लो कि बहुत रुपया आया है। जेपी जो दलाल है उसका बहुत ज़्यादा मतलब नाम हुआ है उस साइड। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री कौन है, अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री है दोस्तों बनवारी लाल। सहकारिता मंत्री कौन है, ये भी दोस्तों बनवारी लाल है। देखिए बनवारी लाल बावल से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। ये पिछली बार राज्य मंत्री थे। क्या थे, पिछली बार राज्य मंत्री थे। महिला व बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये है कमलेश ढांडा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्योंकि कमलेश ढांडा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए कलायत कैथल से ये विधायक है और एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा सरकार में। एकमात्र महिला मंत्री, चुनाव क्षेत्र क्या है इनका, कलायत है, और महिला व बाल विकास मंत्री है श्रीमती कमलेश ढांडा। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री है दोस्तों संदीप सिंह। कौन है, संदीप सिंह। देखिए संदीप सिंह का जन्म 27 फरवरी 1986 को हुआ। पेहवा से विधायक है और इन्होंने पंजाबी में शपथ ली दोस्तों। और ये हॉकी के खिलाड़ी है, ये हॉकी के खिलाड़ी है। पंजाबी में शपथ ली दोस्तों इन्होंने। देखिए जब खेल मंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया, शपथ ग्रहण की इन्होंने, तो पंजाबी में शपथ ली। चुनाव क्षेत्र क्या है इनका, पेहवा। चुनाव क्षेत्र पेहवा। उसके बाद है दोस्तों ओम प्रकाश यादव, राज्य मंत्री है ये। चुनाव क्षेत्र क्या है इनका, नारनौल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री का इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है, स्वतंत्र कार्यभार दिया गया है। पार्टी जो है इनकी दोस्तों बीजेपी है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ओम प्रकाश यादव एक राज्य मंत्री है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इनको बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अनूप धानक जो है वो ये राज्य मंत्री है, जेजेपी पार्टी से है। ये चुनाव क्षेत्र जो है इनका उगलाना। चुनाव क्षेत्र क्या है दोस्तों इनका, उगलाना। पुरातत्व एवं संग्रहालय स्वतंत्र कार्य प्रभार दिया गया है इनको। श्रम एवं रोजगार मंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही इस विभाग में कार्य करेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्री। उसके बाद देखिए दोस्तों हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन, विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन, अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे जुलाई 2021 तक। तो ये है डीएस डेसी यानी कि दीपेंद्र सिंह डेसी। ध्यान रखना कौन है, दीपेंद्र सिंह डेसी। और इनसे पहले कौन होते थे, जगजीत सिंह। एचपीएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए जो ये कौन बनती है, एचपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं दोस्तों आलोक वर्मा। जबकि एचएसएससी के कौन है दोस्तों, भोपाल सिंह। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे रणजीत कुमार पचनंदा। ये भी ध्यान रखना इन्होंने किसका स्थान लिया है। और इनसे पहले मनवीर सिंह बढ़ाना थे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो है अशोक खेत्रपाल। कौन है दोस्तों, अशोक खेत्रपाल। एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर ई आना था, देखो थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता कई बार। एचबीएससी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर जगवीर सिंह, हिसार से इनका संबंध है, ठीक है, डॉक्टर जगवीर सिंह। हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है वो दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं मनोहर लाल। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को, मुख्यालय है इसका पंचकुला के अंदर। और पत्रिका जो दी थी इन्होंने हरिगंधा दी थी। हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन कौन है दोस्तों, पुंडरी से निर्दलीय विधायक है रणधीर सिंह गोलन पुंडरी से निर्दलीय ये विधायक है। जबकि पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों, ध्यान रखना, कंवरपाल गुजर। हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1974 को। हरियाणा भंडारण निगम यानी कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो यह नयनपाल रावत। और ये पृथला फरीदाबाद से निर्दलीय जीते हैं,
हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन है दोस्तों सतीश कौशिक। क्या नाम है? सतीश कौशिक का संबंध जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा? देखिए दोस्तों, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा राज्यपाल। इससे पहले राज्यपाल से पहले जो चांसलर बनाए गए थे कपिल देव क्रिकेटर, और कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है दोस्तों वो जीता था। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछिए आपसे कहाँ है? सोनीपत के राई में है, और यह है हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और भारत की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना है, हरियाणा की पहली और भारत की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद कौन है? राव इंद्रजीत सिंह भाजपा से है। आप सभी को पता है 2019 में 10 की 10 जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर ये तो याद ही नहीं करना कि ये भाजपा से है, तो ये है सारे के सारे जो लोकसभा मेंबर है वो भाजपा से है दोस्तों। तो देखो, गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद कौन है? राव इंद्रजीत सिंह भाजपा से। फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद कौन है? कृष्णपाल गुर्जर भाजपा से। ये पूछे जाएंगे दोस्तों आपको कि कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांसद है उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो फरीदाबाद ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद कौन है? नायब सैनी भाजपा से। सिरसा लोकसभा सीट से सांसद सुनीता दुग्गल भाजपा से। हरियाणा लोकसभा सीट से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा से। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया जो है ये भी भाजपा से। सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद है रमेश कौशिक भाजपा से। रोहतक लोकसभा सीट से सांसद है दोस्तों अरविंद शर्मा भाजपा से। भिवानी लोकसभा सीट से सांसद कौन है? धर्मवीर सिंह भाजपा से। अंबाला लोकसभा सीट से सांसद कौन है? रतनलाल कटारिया भाजपा से। राज्यपाल देखेंगे दोस्तों, नए राज्यपाल जो है वो हमारे बंडारू दत्तात्रेय बने हैं 18वें नंबर के, 17वें नंबर के थे सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये दोस्तों होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नैयर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये दोस्तों बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद। कौन है? बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाया गया? तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन नरवाना के जजपा विधायक जो है रामनिवास को बनाया गया है। और इनसे पहले दोस्तों हरियाणा खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ थे। हैफेड बाजार का चेयरमैन कौन है? कैथल के कैलाश भक्त को हैफेड बाजार का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन करनाल के निर्मल बैरागी को बनाया गया। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन दोस्तों यमुनानगर जिले के रामनिवास गर्ग। यमुनानगर जिले के रामनिवास गर्ग। हरको बैंक के अध्यक्ष कौन है? हरको बैंक के अध्यक्ष दोस्तों रेवाड़ी के अरविंद यादव। रेवाड़ी के अरविंद यादव। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष तो भिवानी के मुकेश गौड़ को हरियाणा युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सोनीपत के पवन खरखोदा को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये गुहला के है रणधीर सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह। इसको क्या बनाया गया है? हरियाणा डेयरी विकास का चेयरमैन। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र के दोस्तों धूमन सिंह किरमच। धूमन सिंह किरमच को सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनाया गया? दोस्तों ये पहले होते थे, देखिए दोस्तों बरवाला के जजपा विधायक जोगीराम सिहाग जो है वो हरियाणा आवास बोर्ड के पहले अध्यक्ष होते थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसान आंदोलन के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी जो वर्तमान में बात करें दोस्तों जुलाई 2021 की, तो आपके राजदीप जो फोगाट है, कौन है?
राजदीप फोगाट जो है दोस्तों, उनको हरियाणा आवास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों कि जो जजपा विधायक जोगीराम सियाग होते थे, किसान आंदोलन के चलते उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया अपना कि यार किसानों के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इसका अध्यक्ष वगैरह नहीं रह सकता, तो मैं तो यार इससे वो देता हूँ, इस्तीफा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। शुगरफेड का चेयरमैन कौन है? तो जसाबाद के जजपा विधायक रामकरण। हरियाणा के नए राज्यपाल से संबंधित देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर पटवारी कनाल, पटवारी के नोट्स चाहिए दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हैं 80 590 81 508 के ऊपर। देखिए बंडारू दत्तात्रेय से संबंधित सभी क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल है, जबकि इनसे पहले सत्यदेव नारायण आर्य जो थे वो 17वें राज्यपाल थे। इस समय सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है दोस्तों। हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के ये राज्यपाल थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। बंडारू दत्तात्रेय जन्म हैदराबाद में 12 जून 1947 को हुआ। देखिए बंडारू दत्तात्रेय का जन्म 12 जून 1947 को हुआ था। इस समय इनका निवास स्थान जो है वो हैदराबाद का रामनगर में, हैदराबाद के रामनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। देखिए बंडारू दत्तात्रेय ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। 1998 में अटल वाजपेयी सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनकी सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। 1999 में बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बने। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बने 1999 में। 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वह केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम और रोजगार स्वतंत्र प्रभार बनाए गए थे। ये सारे फैक्ट ध्यान रखने दोस्तों, क्योंकि ये अब हरियाणा के जो राज्यपाल बन गए हैं। देखिए बंडारू दत्तात्रेय आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत संघ प्रचारक के तौर पर की थी। ये गजब है यार, देख मतलब कि है कि अगर आप आरएसएस से हो, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए तो आपको पद जो है वो दोस्तों मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नहीं है आपके पास जनाधार है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप आरएसएस से हो तो बीजेपी की तरफ से आपको, और बढ़िया आपकी बैकग्राउंड बढ़िया है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट दोस्तों ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। देखिए बंडारू दत्तात्रेय की जगह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजेंद्रन विश्वनाथ अरलेकर को हिमाचल का नया जो गवर्नर है वो नियुक्त किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, हिमाचल से ये आए थे, हरियाणा में आए हैं और हिमाचल का नया गवर्नर राजेंद्रन विश्वनाथ अरलेकर को चुना गया है। बंडारू दत्तात्रेय 6 जुलाई 2021 हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने और 4 बार ये सांसद रह चुके हैं। 4 बार ये सांसद रह चुके हैं। पार्टी कौन सी है दोस्तों? बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। 1980 में दत्तात्रेय आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव पूछे दोस्तों इनका, तो सिकंदराबाद से, तेलंगाना से ये चुनाव लड़ते हैं। ये 4 बार सांसद रहे दोस्तों। पहली बार 1991 में पहली बार सांसद बने, 1998 में दूसरी बार सांसद बने, 1999 में फिर सांसद बने और 2014 में दोस्तों सिकंदराबाद सीट से चौथी बार ये चुनाव जीतकर सांसद बने। तो ये भी ध्यान रखना है। केंद्र सरकार में ये 3 बार मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दोस्तों ये 1998 1999 में शहरी विकास मंत्री बनाए गए। शहरी विकास मंत्री बनाए गए। 2001 से 2003 में रेल राज्य मंत्री बने। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार बनाए गए। वह अपने पद से इस्तीफा दे दिया बाद में। 2019 में दोस्तों हिमाचल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें और 6 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल बने। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा पुलिस के दोस्तों। बेस्ट से बेस्ट नोट्स चाहिए आपको, पिछले 20 महीने का करंट अफेयर चाहिए, संपूर्ण हरियाणा जीके के 6500 प्लस प्रश्न चाहिए, पशुपालन के 1200 सामान्य प्रश्न, पॉलिटी नोट्स, साइंस नोट्स, जो भी सब कुछ चाहिए ना दोस्तों आपको, तो आप एजुकेशन गुरुजी चैनल के पास जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए 80 590 81 508, यहाँ से जो है आपको सारे के सारे जो है
PDF दे दी जाएंगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अब लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दे भाई, करंट की क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दे। क्लास कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो क्लास तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे आपसे।